एक बार एक पंडित जी कथा सुनाने गए एक जजमान के यहाँ। तो जजमान जो थे वो बहुत वृद्ध हो गए थे। ये दादाजी हमारे कथा कहते थे। तो जजमान वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आपके यहाँ आए हैं ठाकुर साहब कथा सुनाने के लिए। बोले महाराज 1 घंटे से मैं आपके लिए पानी मांग रहा हूं, कोई पानी देने वाला नहीं है। जब आपको कोई पानी देने वाला नहीं है तो आपकी कथा कौन सुनेगा। हम जवान थे, घर के मालिक थे, तो आयोजन कराते थे, आपके पिताजी आते थे। उन्होंने कहा नहीं हम भी कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, अब आपको क्या कहूं। उन्होंने कहा यहाँ इस गांव में कोई मंदिर है। तो हाँ एक मंदिर है भगवान शिव का, लेकिन मंदिर भी जीर्ण हो गया है। मंदिर की रक्षा याद रखिए, जिस परिवार में मंदिर की सुरक्षा नहीं है, जिस परिवार में ग्रंथ की सुरक्षा नहीं है, उस परिवार में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। अगर धार्मिक आयोजन का आप संकल्प ले लिए, मनौती मान दिए और टालते जा रहे हैं तो घर में एक्सीडेंट, दुर्घटना, विवाद, मुकदमा, तनाव ये बढ़ता जाएगा। कभी भी संकल्प लेकर के छोड़ना नहीं चाहिए। संकल्प लीजिए। एक गांव में हम गए थे कथा कहने, वहां 18 साल से हनुमान जी भूसा में गाड़े गए थे और उस परिवार में इतना विवाद था, इतना विवाद, ब्राह्मणों का गांव था। मैं क्या है आपसे बताऊं। बोले महाराज ये विवाद कैसे नष्ट होगा। हमने कहा विवाद तब नष्ट होगा जब हनुमान जी को आप लोग प्रतिष्ठित करो। प्रतिष्ठित किया सब मंगल होगा। संकल्प को कभी भी बहुत देर तक टालना नहीं चाहिए। राजा दशरथ के भवन में भगवान पधारे हैं। निवेदन कर रहा था, पंडित जी कथा कहने के लिए गए तो शिव मंदिर में कथा करने लगे। तो एक बनिया व्यापार करने वाला, वो रात के समय में जब पंडित जी कथा करके सोए तो मंदिर से आवाज आ रही थी। शिव पार्वती आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे। भगवती पार्वती ने कहा कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं, इनको दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि कितना दे दिया जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान शिव ने, माता पार्वती ने कहा कि 7 दिन कथा सुनाएंगे तो इनको 1100 तो देना ही चाहिए। उसी समय एक व्यापारी व्यक्ति मंदिर के किनारे बैठ करके और नृत्य क्रिया कर रहा था। उसके कान में आवाज गई और जब आवाज गई तो कान लगाकर सुनने लगा। तो मंदिर से आवाज आई कि पंडित जी को 1100 रुपया दे दिया। अब वो व्यापार करने वाला बिजनेसमैन था, 10 लगाओ 20 पाओ। वो तुरंत सुबह आते ही पंडित जी से कहा पंडित जी सुनिए, आप कथा सुनाइए, 7वें दिन पोथी पूजन जो होगा मैं ले लूंगा, आपका हमारा ठीका हो जाए। पंडित जी सोचे यहाँ एक और श्रोता नहीं है तो क्या चढ़ावा चढ़ेगा भगवान जाने। तो श्रोता नहीं तो चढ़ावा क्या चढ़ेगा। पंडित जी ने कहा 500 रुपए, मानो 500 रुपए आप दे देना। 500 रुपए में बात डन हो गई। पूर्णाहुति पंडित जी करके बैठे। अब 12 बजे पूर्णाहुति कर दिए। बोले भैया हमारी दक्षिणा दो, हम जाएं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी शाम होने दीजिए। वो बार बार देख रहा था कि कहीं चढ़ाने वाला अब न आ जाए, अब न आ जाए, अब न आ जाए। शाम होने लगी। पंडित जी ने कहा जो बात हुई वो कृपया निकालिए, हम जाएं। अब वो 500 रुपया पंडित जी को दिया और क्रोधित होकर गया और कहा कि आदमी तो आदमी, देवता भी झूठ बोल रहे हैं और 1 रात भगवान शिव को मारा।
चरण प्रहार किया भगवान शिव पर, और जब वही भगवान शिव के लिंग पर चरण प्रहार किया, उसी समय शिवलिंग बढ़ने लगा और उसका पैर सट गया, और बढ़ते 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 शिवलिंग बढ़ गया कम से कम 2, 4, 5 फीट। अब एक पैर जमीन पर, एक पैर शिवलिंग में। अब लगा कि अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे। बाप बाप चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। गांव वाले लोग दौड़े हुए आए, क्या हो गया? कहा हम शिव मंदिर में दर्शन करने गए थे, हमारा पैर फिसल गया, शिवलिंग में फंस गया। गांव के लोग बोले तू तो कभी दर्शन करने नहीं जाता था, आज कैसे दर्शन करने चला गया? तो कुछ लोग बोले कि ये दर्शन करने नहीं गया था, बल्कि शंकर जी को लात मारने गया था। तो सही सही बात बताओ कि बात क्या थी? और जब गांव के लोग जुटते थे थोड़ा सा और बढ़ता था, और अरे बाप रे जान गया, मरे मरे। गांव के लोग पूछे कि सही सही बोल दो कि तुमने क्या किया है शिव जी के साथ। तो वो कहना शुरू कर दिया कि महाराज मैं क्या बताऊं, पंडित जी कथा सुना रहे थे और ऐसी ऐसी बात हुई, तो हम मंदिर में जाकर एक लात मारे, ठीका ले लिए। गांव वाले बोले 500 दिए हो, जो 600 बाकी है वो भी जल्दी दे दो। वो 600 जल्दी जमा करो, नहीं तो प्राण बचने वाले नहीं। और ज्यों 600 रुपया जमा किया, मंदिर बंद हुआ, फिर शिवलिंग ज्यों का त्यों। भगवान अपनी व्यवस्था अपने भक्त की बना देता है, बस भरोसा रखने की आवश्यकता है। राजा दशरथ आज अत्यंत प्रसन्न हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बड़े आह्लादित हैं। कौशल्या माता कहती है राम को, इतना रो कि अवध के एक एक कोने कोने में बालक की आवाज चली जाए। भगवान राम रो रहे हैं, इधर राजा दशरथ के यहां उत्सव मनाया जा रहा है। अवध में प्रकट भये श्री राम, 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 अवध में प्रकट भये